बैंक का पूरा श्रेय सर मैं पूरे परिवार को देना चाहूँगी, मेरे पूरे गांव को देना चाहूँगी सर। जो मेरा पूरा परिवार सर, मामा से लेके नाना नानी दादा दादी से, दादी मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं पर वो हमेशा मेरे मन में रहेंगी। सर मेरा पूरा परिवार को ही देना चाहूँगी मैं श्रेय, और मेरे सर टीचर्स को जो हमेशा मेरे लिए एक लैम्प लाइट की तरह रहे हैं सर। तो आपके दादा की सबसे ज़्यादा मेहनत बताते, कितनी पढ़ाई, कितनी देर पढ़ाई करवाते थे, कैसे करवाते थे? सर आप मानोगे नहीं सर, मैं गर्मियों की छुट्टियों में मेरे को छोड़ते नहीं थे दादाजी। पूरा मैथ्स करा देना, एक क्लास एडवांस कराना, एनसीईआरटी पूरी रटवाना, बार बार करवाना सर। स्कूल मेरे सर घर में ही टीचर था सर मेरे, जो 24 आवर्स मेरे लिए था। और सर मेहनत मेरी अकेले की नहीं थी सर, दादाजी की मेरे से ज़्यादा थी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं कराती थी मेहनत, लेकिन सर एक मिलना, एक सपोर्ट सिस्टम, शुरू से एक ढाल सी बन जाना सर, दादाजी ने वही किया मेरे लिए। तो आपने कितनी देर पढ़ाई की है डेली, और कितनी कोचिंग ली है, या स्कूल से ही काम चला? सर मैं 12th के बाद सर मिरांडा हाउस कॉलेज में चली गई थी। 3 साल ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस से करी है। तो सर पॉलिटिकल साइंस ही मेरा ऑप्शनल है, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। सर मेरे को लग रहा था थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने फाइनल ईयर में नियर अबाउट 10 मंथ्स के लिए कोचिंग ली थी सर। फिर मैं वापस घर आ गई थी, और उसके बाद मैंने 2 साल घर से ही प्रेपरेशन करी। यूजुअली इस एग्ज़ाम का टेन्योर 1 साल का होता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल एक्सटेंड हो गया था, और अभी 14 सितंबर को ही मेरा इंटरव्यू हुआ है सर, और अभी रिजल्ट 24 को रिजल्ट आ गया। तो घर में कभी एहसास हुआ बेटा बेटी में किसी ने फ़र्क किया हो, आपको लगा हो कि बेटी हो बेटा होती तो और आगे जाती? सर मैं बता के बहुत खुश हूँ सर कि एक ऐसा परिवार नसीब होना जहाँ पे बेटा बेटी में कोई फ़र्क, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा बाहर होता है। तो सर वो चीज़ मुझे कभी फील नहीं हुई। और सर रादर मेरे भाइयों से ज़्यादा मेरे लाड हुए हैं शुरू से ही। तो मेरे 3 भाई हैं सर, 2 चाचा के बेटे और एक मेरा खुद का भाई। सर कभी ये डिफरेंस फील नहीं हुआ सर। मेरे दादाजी ने मुझे फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक, और उसके बाद यूपीएससी के पूरे पेपर मैं उनके साथ करती थी, लास्ट तक सर एक बैकबोन की तरह रहे हैं मेरे साथ, मेरा पूरा फैमिली। तो सर कोई मेरे को फ़र्क महसूस नहीं हुआ सर। साधारण परिवार से हो, बैकग्राउंड गांव से है, तो क्या लगता है, अक्सर कहा जाता है कि गांव की लड़कियां इस परीक्षा को पास नहीं कर पाती, उनके लिए एक पहाड़ जीतने बराबर होता है? सर मैं अभी कुछ साल से ही 5-6 साल से ही भिवानी में हूँ सर। उससे पहले मेरी अपब्रिंगिंग गांव में ही हुई है। तो सर हरियाणा के गांव फिर भी बहुत डेवलप्ड है सर, जहाँ पे अच्छी स्कूलिंग अवेलेबल है। लेकिन सर मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेहनत करनी हो तो लड़की को सर ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उसे हर पॉइंट पे प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। तो सर उसके चैलेंजेस ज़्यादा है, लेकिन सर अपॉर्चुनिटीज़ अगर वो पूरी तरह निभा पाएगी तो सर वो डेफिनेटली अपने परिवार को, सर वो रिज़ल्ट जब आता है ना सर, कल ऐसे लगा जैसे मेरे पूरी फैमिली का रिज़ल्ट आ गया। पूरा एक सीढ़ी मैं नहीं चढ़ी, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ चढ़ी। तो सर वो बहुत गर्व की फीलिंग आई एकदम से। सवाल है, आपके मन में क्या है कि गाँव की जो लड़कियाँ ये एग्ज़ाम दो क्लियर करना चाहते हैं, या महिलाएँ, उनके लिए क्या काम करेंगी, कैसे करेंगी? सर मेरे से इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपका एक मुद्दा जो आपके मन के हमेशा पास रहेगा, कि आपको कल हम डीसी बना दें, आप किस मुद्दे पे सबसे मन से काम करेंगी? सर मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट ही है सर। मैं चाहूँगी कि मेरे द्वार, मेरे जहाँ पे भी मैं काम करूँ, वो द्वार हमेशा खुले रहें पूरी जनता के लिए, और स्पेशली गर्ल्स के लिए सर। मेरे से जो गाइडेंस मुझसे दी जाएगी, जिस लेवल पे मैं जितना कर सकूँगी सर, मैं उतना करूँगी, क्योंकि सर मैं किसी के सपोर्ट के साथ आई हूँ, तो मेरे को समाज को वो चीज़ वापस देनी है सर। और मैं अपनी तरफ से 100% दे के सर लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की हेल्थ के लिए, और सर उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। सर एक औरत जब पैसे कमाती है वो इतना एम्पावर्ड होती है, तो सर एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मेरे लिए